हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ श्रेयश और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनदर वीक ऑफ माय स्टॉक्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी क्योंकि इस वीक मैंने कुछ खास ट्रेड्स लिए नहीं हैं, बट फ्राइडे को मैंने एक ट्रेड लिया था जिसका मैं वीडियो नहीं बना पाया। ऑल्दो ट्विटर पे मैंने उसका ट्रेड डाला है, तो अगर आपने वहाँ फॉलो नहीं किया है तो वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलते रहेगा कि मैं क्या बाय कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ। फिलहाल चलिए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशन है सारे स्टॉक्स की। तो ये रहा स्टॉक्स जो मैंने डिस्कस किया था अभी तक। इसमें से जो चेंजेस आए हैं, ज्योति सीएनसी तो हमारा क्लोज्ड है, लेट्स जस्ट लीव इट। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली दो पोजीशंस और क्लोज किए हैं, वो है आईकेएस की और नाटको फार्मा भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, इसलिए मैंने इसको सेल कर दिया। अब उसके बाद मैं वापस, मैंने जिस दिन सेल किया, मैं 10th को मैंने सेल किया था और मैं नेक्स्ट डे नाटको फार्मा वापस री एंटर कर गया क्योंकि नेक्स्ट डे उछाल आई वापस प्राइस में। आप देख पा रहे होंगे कि 868 तक प्राइस चला गया था और क्लोज भी मेरे स्टॉप लॉस के नीचे हुआ। एक्चुअली मैं क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस के नीचे सेल करता हूँ, तो वो क्लोज भी स्टॉप लॉस के नीचे हुआ था। बट नेक्स्ट डे उसने वापस एक बहुत अच्छा रनअप, मतलब एक बुलिश कैंडल बना, एंड दैट टू विद गुड वॉल्यूम्स। तो मैं 897 पे ही एंटर कर गया। ऊपर जाके फिर नेक्स्ट डे उसके बाद थोड़ा सा कम हो गया, वो अलग बात है। हो सकता है फिर ये स्टॉप लॉस हिट कर जाए, किसी को कुछ नहीं पता। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा पेशेंट रहता तो हो सकता है कि मुझे इतना ज़्यादा लॉस बुक नहीं करना पड़ता, 5% का लॉस बुक नहीं करना पड़ता, या अभी भी शायद हो सकता है अगर ये ऊपर चला जाए तो मेरे को लॉस बुक ही नहीं करना पड़ता। हो सकता है आप सही भी हो, बट मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं अब अपने इमोशंस के बेसिस पे ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, एंड मैं ये चीज़ सीख रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी सालों साल मैंने 30 40 50 60% तक के भी लॉसेस में मैं बैठा हूँ कुछ कुछ स्टॉक्स में। और वो डेली अपने स्टॉक्स को 60% 50% के लॉस में देखना, ट्रेड ना ले पाना बिकॉज उसमें पैसे फंसे हुए हैं, वो सिचुएशंस मैं वापस अपने लाइफ में रिक्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए जो सिस्टम मैंने क्रिएट किया है अपने लिए कि मैं अब से 5 to 6% के लॉसेस में बुक कर लिया करूँगा, मैं बिल्कुल सेम वही चीज़ फॉलो कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि IKS में मैंने सेल किया है 1572 पे, मैंने सेल कर दिया। फिर अभी वापस ये स्टॉक उठ के 1647, यानी कि मेरे बाइंग प्राइस के आसपास ही पहुंच गया है। तो इसमें भी मेरा लॉस जो 5.3% का है, मुझे अगर नहीं बेचता मैं तो मुझे थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। ये भी फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, नाटको फार्मा भी फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। मैं जानता हूँ कि मैं फंडामेंटली बैक्ड स्टॉक्स को ही बाय कर रहा हूँ, तो मुझे उतना डरने की भी ज़रूरत नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके स्टॉक फंडामेंटली अच्छा हो तो वो ऊपर जाते ही जाए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स शो करना चाहता हूँ। तो ये हमारा आइडिया, इसमें भी मैंने पोजीशन बनाई हुई है। आइडिया, अगर आप लोग जानते होंगे, आइडिया इज़ अ लॉस मेकिंग कंपनी, बट अभी वो चेंजेस ला रही है अपने कंपनी में, अपना रीस्ट्रक्चर कर रही है सब कुछ। तो ओवरऑल इट इज़ वर्किंग ऑन मेकिंग एवरीथिंग फाइन। उसके स्टॉक प्राइस को देखिए आप, भले ही ये लॉस मेकिंग है बट स्टिल काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर किसी ने यहाँ बॉटम पे गलती से परचेज कर लिया होता तो वो अभी 100% के करीब प्रॉफिट पे बैठा होता, जबकि ये कंपनी लॉस मेकिंग है, इस प्रॉफिट भी नहीं डिक्लेयर कर पा रही है। बट स्टिल ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ का एग्जांपल है, एंड ऐसे भी कंपनीज़ है जो बहुत प्रॉफिटेबल है, जिनका ग्रोथ भी है प्रॉफिट में, बट स्टिल दे आर नॉट मेकिंग गुड प्रॉफिट्स, सॉरी, स्टिल दे आर नॉट गिविंग गुड रिटर्न्स। तो अगेन मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, राजू इंजीनियर्स लिमिटेड। ये देखिए इसके स्टॉक के प्राइस को, ये गिरे जा रहा है। मैंने यहाँ पे सोचा था कि ये बेस बना लिया है, ये मे बी इस बेस को तोड़ के ऊपर जाए, लेकिन ये बेस टूटा ही नहीं कभी, तो मैं इसमें एंट्री नहीं ले पाया आज तक, और ये गिरे जा रहा है। आप इसके फंडामेंटल्स को एक बार देखिएगा, मैं आपको एक क्विक ग्लांस दे देता हूँ। ऑल्दो ये रिव्यू वीडियो है, बट स्टिल मैं अपना बस पॉइंट आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर स्टॉक आपका फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो तो वो उठते ही जाए। अब देखिए क्वार्टरली रिजल्ट है, ये 5.4, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है, ये 15 पे आ गया, 15 14.2, ये प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहा है ये छोटा सा स्टॉक। अगर मैं इसके एनुअल रिजल्ट्स की बात करूं, 2015 में 5.3 करोड़ का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करता था, अभी 38.1 करोड़ का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करता है, 7 टाइम्स से भी ज़्यादा हो चुका है। अभी इसका ट्रेलिंग 12 मंथ्स 53 चल रहा है, यानी कि 10 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है 10 साल में। तो घूम फिर के बात यही है कि ज़रूरी नहीं है। अभी इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस को देखें तो इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस में DII नहीं है, बट FIIs थे।
कम हुए हैं सितंबर क्वार्टर में, वो तो हर स्टॉक से कम हुए हैं सितंबर क्वार्टर में। कुछ गिने चुने स्टॉक्स है जिसमें एफ जो है थोड़े बढ़े हैं, बिकॉज एफ ओवरऑल इंडियन मार्केट से अभी निकल रहे थे। उसी चक्कर में इंडियन मार्केट ही इनफैक्ट थोड़ी सी स्लो पे चल रही है। अगर आप लोग इंडाइसिस को भी देखेंगे, मैं जनरली निफ्टी 500 को देखता हूँ, निफ्टी 50 को नहीं। तो निफ्टी 500 का फिर भी ठीक है, ऑल्दो ऑल टाइम हाई पे अभी तक नहीं पहुँच पाया है, साइडवेज चल रहा है। और अगर मैं स्मॉल कैप 100 या स्मॉल कैप 250 को देखूं, तो स्मॉल कैप 250 में भी मेरे बहुत सारे स्टॉक्स हम लोग जनरली ट्रेड करते रहते हैं। तो ये भी मतलब अभी बुलिश ट्रेंड में नहीं है स्मॉल कैप 250। तो बात वही आ जाती है कि अभी हम लोगों को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल भी रही है उसमें से कभी भी हम लोगों को हो सकता है निकलना पड़ जाए, और ये भी हो सकता है कि अगर आप नहीं निकले तो आप फंस जाए। तो चांस क्यों लेना, बात बस इतनी सी है। इसीलिए मैं नाटको फार्मा से निकल गया था, आप देख पा रहे होंगे। ये मेरा वैसे अब नया मैंने स्टॉप लॉस वाला ये मार्क कर रखा है, डोंट थिंक कि ये पहले का है, पहले और ऊपर था और वो टच कर गया था। एक मिनट मैं इसको वापस रीसेट, हाँ, तो वो टच कर गया था और इसके नीचे आ गया था। तो मुझे लगा कि अब अगर ये और नीचे चला जाए तो फिर मेरे को इसमें बैठना नहीं है, तो मैं निकल गया। नेक्स्ट डे आपकी मर्ज़ी है, नेक्स्ट डे ये उठा, मैं वापस घुस गया। आपके हाथ में है ये चीज़, अब जब चाहे वापस एंट्री ले सकते हैं, जब चाहे एग्जिट कर सकते हैं। द थिंग इज़, अगर आपने एग्जिट नहीं किया और आप फंस गए तो फिर आपको बाद में एग्जिट करने में और बुरा लगेगा, या हो सकता है आप कर ही ना पाए। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए पहले ही निकल जाइए, ताकि बाद में आपको एंट्री करने का मौका भी मिल सके और आप आराम से एंट्री कर पाए ज़्यादा क्वांटिटी के साथ। जैसे मैं अभी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी के साथ एंट्री किया हूँ, अगर ये वापस नीचे आता है तो मैं वापस निकल जाऊंगा, और फिर अगर ऊपर जाएगा तो मैं फिर और एंट्री के साथ और क्वांटिटी के साथ एंट्री करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये ऊपर जाना चाह रहा है, ये नीचे नहीं गिर रहा है, एक लेवल पे आके वापस बाउंस बैक कर जा रहा है। इसका मतलब स्टॉक में स्ट्रेंथ आ रही है, पीपल आर ट्राइंग टू परचेज द स्टॉक एट दैट लेवल। उस लेवल पे खरीदने के बाद इसको ऊपर भेजने का कोशिश कर रहे हैं, तो ज़्यादा क्वांटिटी में मैं इसको बार बार बाय करूँगा। फिर अगर ये इसने अच्छा खासा बुल रन दिखाया, ऊपर बुलिश ट्रेंड दिखाया, बढ़ते गया ऊपर, तो फिर और आप बीच बीच में ऐड कर सकते हैं। अपवर्ड एवरेजिंग करिए, डाउनवर्ड एवरेजिंग अवॉइड करिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मेरा बस अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको सही लगे तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, ऐसी ज़रूरी नहीं कि आपको सुनना ही है मेरी बात। और मैंने कौन सा बात किया था, IKS का, राइट। IKS भी मैंने अभी एग्जिट लिया था। देखिए मैंने एग्जिट लिया था क्योंकि ये मैंने जैसा कि कहा था, मैं अपने, क्योंकि ये स्टॉक ऊपर चला गया था, मैंने इस ब्लू लाइन को स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट किया। तो ये इसके नीचे आ गया था तो मैंने सेल कर दिया, बट उसके बाद फिर ये ऊपर आ गया है। अब ये भी जो एक बड़ा सा कैंडल बना है, ये ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद ऊपर जाते जाए, हो सकता है ये वापस नीचे आ जाए, क्योंकि ये एक इम्बैलेंस कैंडल है। ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया है, तो इसको एक इम्बैलेंस कैंडल बोलते हैं। जनरली ये नीचे आना चाहिए, बट अगर स्टिल इसमें एक बुलिश स्ट्रेंथ रहेगा तो ये ऊपर जा सकता है। अब वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो है, मैं इसमें फ़िलहाल इस कैंडल की वजह से एंट्री नहीं लिया। मैंने नाटको फार्मा में क्यों लिया एंट्री, बिकॉज नाटको फार्मा अपने बेस के पास वैसा कैंडल बनाया है। आप लोग अगर देख पा रहे होंगे, ये रेड जो लाइन मैंने बनाया है बेस वाला, इसके पास इसने इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया। लेकिन अगर मैं IKS की बात करूं, तो IKS ने अपने बेस के पास नहीं बनाया, अपने बेस के नीचे बनाया है। तो इसीलिए मैं अभी अनश्योर हूँ, बेस हो सकता है वापस उस लेवल पे रेसिस्टेंस लेकर ये नीचे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये वेट एंड वॉच वाला भी केस है, इसलिए मैं अपने इसमें री एंट्री अभी नहीं ली। रही बात अभी, अगर आप लोग बाकी देख रहे होंगे, तो न्यू पोजीशंस मैंने कुछ खास क्रिएट नहीं किए हैं। कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। हाँ, तो मैं एक बार काम करते हैं, मैं क्लोज वाले हटा देता हूँ। ओपन में हमारे पास, हाँ, ये सारे स्टॉक्स हैं। तो बिरला सॉफ्ट अभी ओपन में है, नाटको फार्मा री एंट्री किया हूँ, TCS मैंने लास्ट वीक डिस्कस किया था, TCS भी जैसा मैंने, आप एक बार मैं देख लेता हूँ TCS का भी चार्ट। हाँ, तो TCS में लास्ट ही वीक मैंने बताया था कि हो सकता है ये अभी तुरंत ऊपर ना जाए, एक बार रिट्रेस करे। और अभी जैसा मैंने पाथ बनाया था, ये स्टॉक बिल्कुल वही पाथ फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं कि एकदम सिमिलर पाथ फॉलो करके ये ऊपर जाता है, या इसी लेवल पे बहुत टाइम तक ट्रेड करता है, या नीचे चला जाता है। तो ये अगेन वेट एंड वॉच सिनेरियो है, बट फिलहाल अभी इसमें ऐसा कुछ लेवल ब्रीच नहीं हुआ है कि मैं इसको निकल जाऊँ इसमें से। तो मैं अभी हूँ, प्लस TCS इज़ थोड़ा सेफ स्टॉक, काइंड ऑफ स्टॉक है ये, तो इसमें अब इतना रिस्क नहीं मेरे को फील हो रहा है। तो देखते हैं TCS में क्या रहता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अनंत राज एक्चुअली फ्राइडे को ही एंट्री किया हूँ, तो इस पर एक वीडियो मैं नहीं बना पाया। ये मैंने आप देख पा रहे होंगे, मेरा जो ट्रेड करने का तरीका है, ब्रेकआउट वगैरह, ये किसी भी उस सिस्टम को या उस तरह के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। बट अनंत राज को मैंने यहाँ पे एक बार ट्रेड लिया है इसका,
इस जगह पे जब इसने बेस बनाया था और यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया था, मैं ट्रेड ले चुका हूँ और मैं कहीं पे यहाँ पे निकल भी चुका हूँ इस स्टॉक से। इस लेवल पे कहीं पे मैं इस स्टॉक से निकल भी गया था, फिर उसके बाद ये नीचे गिरने लग गया। चलिए कोई नहीं, गिरता तो सारा स्टॉक है, बट द प्रॉब्लम इज़, एक सेकेंड, हाँ, फिर गिरते गया गिरते गया गिरते गया, फिर उसके बाद इस लेवल पे आके ये 2-3 कैंडल्स जो है बनाया है। और ये कौन सा लेवल है, ये इसका बहुत ही मेजर सपोर्ट लेवल है। तो ये सपोर्ट लेवल पे मैं वेट कर रहा था कि ये स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है, एंड फाइनली इसने एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया विद गुड वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे फिर जैसे ही सारा सप्लाई जो है वो एग्जॉस्ट हो गया, फिर हल्के से डिमांड से भी प्राइस जो है शूट अप करता है। तो वही सेम चीज़ हुआ है इसके साथ, धीरे धीरे सप्लाई इसका एग्जॉस्ट होते गया एंड फाइनली एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना, जिससे एक बहुत बड़ी कैंडल बनी। अब ये इम्बैलेंस कैंडल है, अगेन हो सकता है कि ये तुरंत ऊपर ना जाके थोड़ा रुक रुक के जाए या थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जाए, बट ये सपोर्ट लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे एंट्री नहीं ली, थोड़ा सा मैंने एक्चुअली थोड़े टाइम बाद इस स्टॉक को देखा था। मैं क्लोजिंग का वेट कर रहा था कि ये एंड तक बुलिश कैंडल बनाता है या ऊपर जाके वापस नीचे नीचे आ जाता है, क्योंकि हो सकता है कि एंड ऑफ द मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ जाए और ये स्टॉक वापस नीचे आके क्लोज हो जाए, तो एक बड़ी सी विक बन जाएगी। तो वो सिचुएशन मुझे नहीं चाहिए था, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर रहा था। एंड फाइनली जब लगा कि नहीं यार, स्टॉक में स्ट्रेंथ आ गया है, कैंडल अच्छी बन रही है, मैंने परचेज कर लिया एंड फर्स्ट डे ही 4.4% का प्रॉफिट दिख रहा है स्टॉक में। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल अनंत राज में मैं एक प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा, इसके फंडामेंटल्स भी देख लेंगे। एंड बस यही कहानी है इस वीक की। अगर नेक्स्ट वीक में और कोई पोजीशंस लेता हूँ या कुछ निकालता हूँ, मैं उसको ट्विटर पे पहले अपडेट कर दूंगा एंड फिर उसके लिए उसका मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। बस आज के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं आप लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।